कैसे करें उपासना, कैसे करें माँ को प्रसन्न, कैसे अपने जीवन में इस नवरात्रि अर्थात हर पल रहे होकर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस बात का उत्तर देने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जय माँ काली या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार जो 9 दिवस तक मनाया जाता है। 9 रातें यानी कि नवरात्रि। नवरात्रि में माँ की यानी माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति की जो ऊर्जा है इस ब्रह्मांड में इस तरीके से समाहित होती है कि माँ का एक नॉर्मल साधक जो अभी बिगनर है वो भी माँ की ऊर्जा को महसूस कर सकता है यदि वह मन लगाकर माँ में मन स्थिर करके माँ का जाप करे या माँ के सिर्फ नाम जाप करे। भक्त बहुत तरीके से अनुष्ठान करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, बहुत से लोग नाम जाप करते हैं, बहुत से लोग स्तोत्र आदि हवन अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं इस नवरात्रि और माँ की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माँ की जो मंत्र जाप है उनसे हमें अलौकिक चमत्कार प्राप्त होते हैं। अलौकिक चमत्कार मतलब हमें अलग प्रकार की सुरक्षा महसूस होती है। अब एक अलग प्रकार की सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा हम सभी को पता है कि हाँ हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, हमें उससे सुरक्षा नहीं। माँ से यदि आपकी इष्ट माँ है या आप माँ की तरफ आकर्षित हैं और आप माँ के मंत्र जाप या नाम जाप या माँ की किसी प्रकार की पूजा करते हैं तो माँ आपको हर उस बुराई से बचाती है जो देखी जा सकती है या वो अदृश्य है, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं या आप उसका अनुभव कर सकते हैं कि वो आपके अराउंड है, यानी कि नेगेटिविटी या नज़र दोष या किसी प्रकार का ऐसा दोष जो आपको इंट्यूशन हो रहा है कि वो हो सकता है। तो इंट्यूशन कौन कराता है? क्योंकि आप माँ की उपासना कर रहे हो और माँ अपने बच्चों को कभी भी चोट खाते या दुखी होते नहीं देख सकती। तो इसलिए माँ आपकी हर प्रकार से सुरक्षा करती है। माँ का नाम लेने से ही आपके सैकड़ों करोड़ों पाप मिट जाते हैं। तो नित्य प्रति आप माँ के किसी भी नाम की रट लगा लीजिए, आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो आपके प्रारब्ध हो, चाहे वो आपके नवीन हो, चाहे वो आपके संचित हो। अगर मैं बात करती हूँ आपके घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, आप माँ की बस आंचल को पकड़ लीजिए, माँ की उंगली पकड़ लीजिए और माँ में अपना चित्त लगा लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आपके घर में सुख समृद्धि इस तरीके से बढ़ोतरी होगी, इस तरीके से वृद्धि होगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं लेकिन आपको ये समझ में आप कंफ्यूजन में है, आपकी पूरी लाइफ कंफ्यूजन में ही जा रही है, आपको ये काम करना है नहीं करना है, तो अगर आप माँ में चित्त लगाते हैं, आप माँ का निरंतर मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप नवरात्रि में करें या आप कभी भी करें, मतलब अगर आप नित्य प्रति भी करते हैं तो माँ आपको एक क्लैरिटी देती है, हर प्रकार के विजन में एक क्लैरिटी देती है। विजन कैसा? हमें मान लीजिए हम डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो हम कोई भी डिसीजन लेने चलते हैं तो हमें लगता है पता नहीं ये क्या होगा, पता नहीं मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो इस दुविधा से माँ हमें बाहर निकालती है, माँ हमें क्लैरिटी देती है कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं। हमारी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है कि हमें ये समझ में आता है जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारे हित का है या अहित का। मीन्स क्योंकि ये वीडियो विशेषकर नवरात्रि के लिए है तो नवरात्रि में आपको संकल्प करना होगा और माँ को बताना होगा कि माँ ये 9 दिवस जो नवरात्रि के हैं इसमें मैं आपके संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि मैं इतने दिनों में इतनी माला जाप आपको समर्पित करूँगा या इतनी माला जाप करूँगा। तो जब आप माँ को बता देंगे कि आप इतनी माला जाप करेंगे और आपको वह माला जाप पूर्ण होने पर आप कंजकी जमाइए, आप गाय को भोजन कराइए, आप माँ को श्रृंगार अर्पित करिए। अब ये तो हमने पता कर लिया कि हम कैसे करें मंत्र जाप और क्या नियम है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें माँ की असीम ऊर्जा है जो हमें हर प्रकार की दुविधा से, भय से, कष्ट से मुक्त करेगी। तो दोस्तों वह मंत्र है निर्वाण मंत्र। अब मैं आपसे निर्वाण मंत्र ही क्यों कह रही हूँ? निर्वाण मंत्र जो है दोस्तों इसमें माँ के 3 बीज मंत्र हैं और यह 9 अक्षरों का है।
तो इसलिए इसमें ओम लगाने से ये 10 अक्षरों का हो जाता है। नवरात्रि में अगर हम सिर्फ निर्वाण मंत्र की जाप करते हैं, निर्वाण मंत्र का ही निरंतर जप करते हैं, तो हमें भगवती की तरफ से एक असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नई सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय माँ काली।